हम महापुरुषों को जो याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय को, महापुरुषों को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुणों को आत्मसात किया, अवगुणों को भगा दिया। इस कहानी का भी सारांश यही है कि हम अगर गुणों को आत्मसात करते जाएंगे, हमारे जीवन का निर्माण होगा और हम केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं, समूचे समाज, देश और विश्व के लिए उपयोगी बनेंगे और अपने समाज और देश का नाम जो है विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसलिए हमें गुणों को आत्मसात करना है, अवगुणों को भगाना है। पुणे में इस परीक्षा के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहले बताइए, चौथी बहन का नाम क्या था? चौथी बहन का नाम तंदुरुस्ती। ये 1 नंबर बराबर हो गया वापस है। दूसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? तीसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? पहले भाई का नाम कहाँ रहता था? दूसरे भाई का नाम कहाँ रहता था? चौथे भाई का नाम कहाँ रहता था? तीसरे भाई का नाम कहाँ रहता था? पहली बहन का नाम कहाँ रहती थी? चौथी बहन का नाम कहाँ रहती थी? तीसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? 1 नंबर वापस हो गया। दूसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? पहली बहन का नाम कहाँ रहती थी? चौथी बहन का नाम कहाँ रहती थी? चौथे भाई का नाम कहाँ रहता था? अब सब सजग हो गए हैं। घर जाकर के भी अपने पेरेंट्स को ये कथा सुनानी है और इस कथा को हमेशा याद रखना है। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर यही कहना चाहूंगा, सचमुच में तरुण मित्र परिषद जो ये कार्य कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभी वृद्धों के बारे में बात हुई, ये सेवा का अपने आप में मैं समझता हूं मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो है सेवा। और फिर मैं कहूंगा, तीर्थंकर महावीर ने यह भी कहा कि जो क्षक्ष, बाल, ग्लान, रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। छोटी बात नहीं है। तीर्थंकर महावीर ये कहते हैं, जो बच्चों की सेवा करता है, जो रोगी की सेवा करता है, जो ग्लान की सेवा करता है, वो तीर्थंकर की, महावीर की सेवा करता है। तो सचमुच में ऐसे कार्य अपने आप के अंदर अनुकरणीय है। और जैसा भाई अभी सुभाष जी ने कहा, जीवन के किसी मोड़ पर जब आप आगे बढ़ जाए, आप जब बड़े बन जाए, आप भी याद रखना, केवल तरुण मित्र परिषद ही नहीं, कहीं पर भी किसी के सहयोग अगर काम आ सके, मैं समझता हूं मानव जीवन की सबसे बड़ी यही सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मनोज का मुझे टेलीफोन से संवाद प्राप्त हुआ कि महाराज श्री ऐसा कार्यक्रम है, एक बार पहले भी आप पधारे थे इस अवसर पर। और मैं भी स्मरण करना चाहूंगा हमारे जैन समाज के भामाशाह भाई आनंद प्रकाश जैन जी का। वो जैन समाज के हर कार्यों के अंदर सक्रिय रहते थे और शायद पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी का भी जो है, जोड़ा का एक सदस्य जब चला जाता है, फिर दूसरे की भी जो है गिनती जो है, क्योंकि जीवन का धागा इस प्रकार का स्नेह का जुड़ा हुआ है। तो सचमुच में ऐसी महान हस्तियां जब जाती है, समाज में पूर्ण क्षति होती है, कमी होती है। पर मैं समझता हूँ तरुण मित्र परिषद के लोग सबको जोड़ते हैं, उनके परिवारजन भी उसी तरह से जुड़ करके समाज सेवा में आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सभी का अभिनंदन। भाई मनोज जी, अशोक जी, सभी तरुण मित्र परिषद के सारे पदाधिकारी, मैं एक एक का अगर नाम लूँ तो लंबा समय लगेगा। सचमुच में जो आप काम कर रहे हो वो कार्य इतना महान कार्य है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते जाए और इसी तरह से सेवा के क्रम को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।